अमीर सौतन का झोपड़ी ससुराल। माँ जी, घर में लकड़ियाँ खत्म हो चुकी हैं। मैं जंगल जाकर लकड़ियाँ लेकर आती हूँ। रोहन जी भी आते ही होंगे। बहू तू रहने दे, रोहन आएगा तब मैं उसी से कह दूंगी, वो ले आएगा जंगल से लकड़ियाँ। नहीं माँ जी, रोहन जी पहले ही अपनी काम से बहुत थक जाते हैं। मैं ले आऊंगी लकड़ियाँ। मानसी बाहर चली जाती है। इन दिनों मानसी 6 माह की गर्भवती थी। वो गोंदपुर गांव में अपने छोटे से झोपड़े जैसे ससुराल में अपनी सास मीनाक्षी और पति रोहन के साथ बड़ी गरीबी में अपना जीवन बिता रही थी। इधर रोहन गांव के कारखाने में भारी डिब्बे उठाने की मजदूरी कर रहा था। यहाँ काम करने के उसे रोज के 200 रुपए मजदूरी मिलती थी। दोपहर का समय रोहन कारखाने से बाहर सड़क से पैदल घर जा रहा था। सारा दिन कड़ी मजदूरी करने के बाद भी केवल 200 रुपए ही मिलते हैं मुझे। पता नहीं कब यह गरीबी हमारा पीछा छोड़ेगी। तभी सामने एक गोरी खूबसूरत मॉडर्न लड़की 2 अनाज से भरी थैलियां लेकर सड़क पर खड़ी थी। तभी रोहन उसके पास जाता है। कितनी खूबसूरत लड़की है ये। जी सुनिए, क्या आप मेरी थोड़ी हेल्प कर सकते हैं? ये थैलियां ना बहुत भारी हैं और मेरा नौकर अब तक आया नहीं है। क्या आप इन थैलियों को लेकर मेरे घर तक चल सकते हैं? आप जैसी खूबसूरत लड़की की हम हेल्प ना करें तो हमारे जवान होने का कोई मतलब ही नहीं रहेगा। चलिए, ये थैलियां मैं आपके घर तक पहुंचा देता हूं। तभी रोहन उस लड़की जिसका नाम निशा है उसकी थैलियां लेकर उसके साथ जाने लगता है। दोनों चलते हुए एक दूसरे को अपना नाम बताते हैं। यहाँ पास में एक स्टील प्लैनेट का कारखाना है। मैं वहाँ मैनेजर की नौकरी करता हूँ। क्या मैनेजर? फिर तो आपकी सैलरी बहुत होगी। हाँ, यही कोई 1 लाख रुपए महीना। अरे वाह, ये तो खजाने की चाबी है। इतने अमीर होने के बाद भी आप ऐसे पैदल जा रहे हो? निशा जी, पैदल चलना सेहत के लिए बहुत अच्छा होता है, इसीलिए मैं पैदल ही चलता हूँ। कितना समझदार है ये। इस परिंदे को तो अपने प्यार के पिंजरे में कैद करना ही होगा। फिर क्या था, रोहन बड़ी बड़ी फेंकता चला गया और निशा उसकी बातों को सच मानकर उस पर लट्टू होती चली गई। तभी दोनों एक बड़े से घर के बाहर आते हैं। रोहन जी, ये मेरा घर। आपका घर तो काफी बड़ा है निशा जी। हाँ, मेरे पिताजी बहुत बड़े बिजनेसमैन हैं। थैंक यू वेरी मच। रोहन जी, आपने मेरी बहुत बड़ी हेल्प की है। अच्छा, अब मैं चलती हूँ। निशा रोहन दोनों वहां से चले जाते हैं। तभी निशा उस बड़े से घर के पीछे एक छोटे से घर के पास आती है। रोहन जी को पता नहीं चलना चाहिए कि मैं उस बड़े से घर में नहीं बल्कि इस छोटे से घर में रहती हूँ। रोहन जी तो काफी अमीर हैं, उनसे शादी करनी ही होगी मुझे, पर उन्हें मेरे बारे में पता नहीं चलना चाहिए कि मैं कितनी गरीब हूँ। निशा ने रोहन को जो घर दिखाया था वो उसका नहीं था। असल में निशा अपने इस छोटे से घर में अपने माता पिता हेमानी शेखर के साथ बड़ी गरीबी में अपना जीवन बिता रही थी। निशा को बचपन से ही मॉडल की तरह रहने की आदत थी। उसने रोहन से झूठ कहा था कि वो अमीर है। इधर रोहन अपने छोटे से झोपड़े जैसे घर के बाहर आता है। तभी मानसी सर पर लकड़ियों का गट्टा लिए वहां आती है। मानसी, तुरंत खाना निकाल, बहुत जोरों की भूख लगी है मुझे। जी बस 10 मिनट रुकिए, मैं अभी बनाती हूँ खाना। मैं लकड़ियां लाने जंगल चली गई थी, इसीलिए मैं खाना नहीं बना पाई। क्या तूने अब तक खाना नहीं बनाया? मनहूस कहीं की। यहाँ मैं सारा दिन कारखाने में मजदूरी करके मर रहा हूँ और घर में रहने के बाद भी अब तक तुझसे खाना नहीं बना। जल्दी बना खाना, वरना मार मार कर तेरी चमड़ी लाल कर दूंगा मैं। मानसी फटाफट मिट्टी के चूल्हे पर खाना बनाने लगती है। रोहन का मानसी के प्रति हमेशा से ऐसा ही बर्ताव था। वो मानसी को मारना, पीटना, उसका अपमान करना, ये सब करता था। थोड़े समय बाद मानसी खाना लेकर अंदर आती हैं और सब बैठकर खाना खाते हैं। रोहन के घर में गैस नहीं था। उसकी कमाई घर के राशन, बिजली के बिल और मीनाक्षी की दवाई में खर्च हो जाते थे। अगले दिन दोपहर में रोहन को फिर रास्ते पर निशा दिखाई देती है और दोनों फिर बात करते करते घर आते हैं। इसी तरह दिन प्रतिदिन बीतने लगे। एक दिन रोहन और निशा गांव के एक पार्क में बैठे थे। आज मौका है, निशा से अपने प्यार का इजहार कर लेता हूँ। निशा जी, मुझे आपसे प्यार हो गया है। मैं आपसे दीवानों की तरह प्यार करने लगा हूँ। हर समय मुझे बस आपका ही ख्याल आ रहा है। क्या सच में रोहन जी? सच कहूँ तो मुझे भी आपसे प्यार हो गया है रोहन जी। आप जैसे अच्छे इंसान अगर मेरे जीवन साथी बन जाएं
तो मेरा तो भाग्य ही चमक उठेगा। ये सुनकर रोहन बड़ा खुश होने लगता है और यहाँ से शुरू हो जाती है निशा रोहन की प्रेम कहानी। रोहन ने निशा को नहीं बताया था कि वो पहले से ही शादीशुदा है। अब निशा के आने से रोहन मानसी से और भी ज्यादा नफरत करने लगा था। एक रात मानसी रोहन अपने कमरे में थे। जी, सवेरे से मुझे बहुत मचलाहट हो रही है। मैं कब से आपसे कह रही हूँ कि मुझे डॉक्टर के पास ले चलिए। 2 महीने से हम डॉक्टर के पास चेकअप करने नहीं गए। तेरे बाप ने क्या यहाँ पैसों का पेड़ लगा रखा है जो तुझे मैं डॉक्टर के पास ले जाऊं? चल जा यहाँ से, नहीं है मेरे पास पैसे। जब से रोहन निशा से मिला था वो अपनी आधी कमाई निशा पर ही लुटाने लगा था। अगले दिन सवेरे, रोहन तुझे क्या हो गया है? आजकल तेरा ध्यान घर में लगता ही नहीं। माँ, इस बार कारखाने में काम का बहुत प्रेशर है, बस उसी में उलझा हुआ हूं मैं। इतना कहकर रोहन बाहर चला जाता है। रोहन अचानक से इतना बदल कैसे गया? मैं भी वही सोच रही हूँ माँ जी, बीते दिनों से इनका बर्ताव ही बदल चुका है। पहले तो ये मेरी कितनी केयर करते थे, पर अब जरा भी ध्यान नहीं दे रहे मुझ पर। दोपहर का समय रोहन रोज की तरह निशा के साथ पार्क में बैठा था। रोहन जी, अब हमें शादी कर लेनी चाहिए। मेरे माता पिता मेरी शादी करवाने पर तुले हुए हैं। निशा, मैं तुम्हें एक सच बताना चाहता हूँ। मैं अमीर नहीं हूँ, मैं बहुत ही गरीब हूँ निशा। और जिस कारखाने के बारे में मैंने तुम्हें बताया था, मैं वहां का मैनेजर नहीं बल्कि वहां काम करने वाला एक मामूली सा मजदूर हूँ। क्या? हाँ निशा। लगता है रोहन मुझसे झूठ कह रहा है। शायद इसे मुझसे शादी नहीं करनी है, तभी तो ये ऐसे बहाना बना रहा है। पर मैं भी बहुत चालाक हूँ, मैं इस अमीरजादे को हाथ से जाने नहीं दूंगी। रोहन जी, आप चाहे अमीर हो या गरीब, मुझे इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता। मुझे बस आपसे शादी करनी है। फिर क्या था, रोहन निशा अपने परिवार को बताए बिना उसी समय शादी कर लेते हैं। शाम के समय रोहन निशा को लेकर अपने छोटे से झोपड़े जैसे घर में आता है। रोहन इस झोपड़ी में रहता है। रोहन, ये लड़की कौन है? माँ, ये निशा है, मेरी पत्नी। हमने शादी कर ली है माँ। ये सुनकर मानसी के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। क्या शादी? पर रोहन जी, आपकी शादी तो मुझसे हुई है, मैं आपकी पत्नी हूं। क्या रोहन जी, आप पहले से शादीशुदा हो और आपने मुझे बताया भी नहीं? निशा, मैं ऐसी शादी को नहीं मानता। तुम चिंता मत करो, मैं इस मानसी को अभी हमेशा के लिए अपने जीवन और अपने घर से निकालता हूँ। तभी रोहन मानसी को घर से बाहर निकाल देता है। रोहन बेटा, ये क्या कर रहा है तू? बहू को इस तरह घर से मत निकाल, वो गर्भवती है। रोहन जी, ऐसा मत कीजिए, मुझे इस घर से मत निकालिए वरना मैं मर जाऊंगी। निकल यहाँ से। आज से मेरी पत्नी और इस घर की बहू निशा है, तू नहीं। जा यहाँ से। जिस पति की खातिर मैंने आपको कुर्बान कर दिया, इतनी करीबी परेशानी में मैंने अपना जीवन बिताया और आज मेरे पति ने मेरी सौतन लाकर मुझे घर से निकाल दिया। रोहन जी, अब मैं जीवन में कभी आपको अपनी शक्ल नहीं दिखाऊंगी। मानसी रोते रोते वहां से चली जाती है। तभी मीनाक्षी रोहन को खरी खोटी सुनाकर उसे घर से बाहर निकाल देती है। नालायक, क्या इसी दिन के लिए मैंने तुझे पाल पोस कर बड़ा किया था? चल निकल अपनी इस मनूस पत्नी को लेकर यहाँ से। ये घर मेरा है और आज के बाद यहाँ कदम मत रखना। माँ, मेरी बात तो सुनिए। चलो निशा, हम कुछ दिनों के लिए तुम्हारे उस बड़े से घर में रहने चलते हैं। अरे कौन से बड़े से घर में? मेरा घर तुम्हारे घर से भी काफी छोटा है। मेरे माता पिता बहुत गरीब हैं। क्या क्या सोचा था मैंने कि मेरी शादी एक अमीर लड़के से हो रही है तो मेरा जीवन संवर जाएगा, पर तुम तो हमसे भी ज्यादा गरीब भिखारिन निकले। सुनो, मुझे नहीं रहना तुम्हारे साथ, चले जाओ यहाँ से। निशा भी हमेशा के लिए रोहन के सारे नाते तोड़कर चली जाती है। ये निशा मुझसे भी ज्यादा गरीब है और मैं इसे अमीर समझ रहा था। ये सब क्या हो गया मेरे साथ? एक ही पल में मेरा पूरा परिवार मुझसे दूर हो गया। अब कहाँ जाऊं मैं? रोहन अब न घर का रहा न घाट का रहा। हाथ में पत्नी भी गई, प्रेमिका भी गई, माँ भी गई और घर भी गया। और अब रोहन रास्ते पर दर बदर भिखारी की तरह भटकने लगा।